बहुत पहले एक गाना आया था, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। लेकिन आजकल गरीबों की नहीं अमीरों की सुनी जाती है। गरीबों का गला जो प्रशासनिक हाथ में आसानी से आ जो जाता है। देखिए खेजूरी में क्या हुआ, 2 गरीबों के साथ कैसे कैसे बर्ताव किए गए। यह वीडियो जो आप देख रहे हैं वह बलिया जनपद के खेजूरी गांव का है, जहां पर तालाब की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम और ग्रामवासियों में झड़प का दृश्य है। और ग्रामवासियों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प के दरमियान नाराज पुलिस के जवानों द्वारा गांव में घुसकर और घरों में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, यह आपको दिख रहा है। बता दें कि गांव के 2 गरीबों के ऊपर तालाब की ज़मीन पे 6 डिसमिल ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण करने का आरोप है। और माननीय उच्च न्यायालय से इसी गांव के एक व्यक्ति द्वारा याचिका दायर करके उसको खाली कराने की आदेश कराया गया था, जिसके क्रम में 6 तारीख को कंटेम्प्ट है। उसके पहले स्थानीय पुलिस और तहसीलदार सिकंदरपुर, एसडीएम सिकंदरपुर की पूरी टीम, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम गांव में पहुंचकर और उस दोनों गरीबों के घर को हटाने गए थे, जहां पर ग्रामीणों द्वारा जबरदस्त विरोध कर दिया गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि झारखंडे राय का इसमें कहना है कि उसी आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि पहले गरीबों को सेटल कर दिया जाए, उसके बाद इनका अतिक्रमण हटाया जाए। लेकिन जिला प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने बिना सेटल किए ही अतिक्रमण वहाँ पर हो रहा था। बाकी सब गाड़ियों के प्रशासन अपने राजनीतिक दबाव में आकर सारी गाड़ियाँ चल रही है। यहाँ पर अतिक्रमण वहाँ हो रही थी, पर्सनल प्रॉपर्टी हमारा ध्यान किया जा रहा है यहाँ पर गाँव में। देखिए तमाम गाड़ियाँ कुछ गई है अतिक्रमण के चलते। जहाज का वहाँ कुछ ही आकर प्रशासन हमारी निजी प्रॉपर्टी ध्यान करेगी, आवाज बुलंद करने की निजी प्रॉपर्टी हमारी प्रशासन। जी हाँ, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि तालाब की जमीन पर जिन लोगों ने भी अवैध रूप से कब्जा किया है उसको हटा दिया जाए, हटवा दिया जाए। और ग्रामीणों का कहना है, झारखंडे राय का कहना है कि जिन गरीबों के 2 गरीबों के घर को हटाया गया वह विगत 3 पीढ़ियों से यहाँ रहते थे और जहाँ उनका घर था वो नवीन परती था, लेकिन तालाब में पानी बढ़ गया और नवीन परती उस तालाब में ही चली गई। और जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने गरीबों को सेटल करने की बात अपने आदेश में पहले ही की हुई है और जिला प्रशासन उनको ऐसी जगह पे सेटल करने के लिए ज़मीन दे रहा है जो ऑलरेडी पानी में घिरा हुआ है। ऐसे में जब तक गरीबों को सेटल नहीं किया गया, इस तरीके से हटाया नहीं जाना चाहिए था। और जिस तरीके से गांव में घरों में घुसकर पुलिस के लोगों द्वारा तोड़फोड़ की गई है वो कहीं से भी जायज़ नहीं है और इसकी सभी लोग निंदा कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन के लोग जब हटाने गए थे तो ग्रामीणों का विरोध भी जायज़ नहीं कहा जा सकता, पत्थरबाजी को जायज़ नहीं कहा जा सकता। सुनिए। ऐसा है कि गांव का एक गरीब परिवार राम बच्चन और ये राम गोविंद दोनों जो है नवीन परती की अराजी में अपना घर बनाकर उनके पूर्वज रहते थे बहुत पहले जो है। इसके बाद जो है वो नवीन परती जो है उसी तालाब में समाहित हो गया। इसके बाद तालाब के किनारे जो है अपना वो घर बनाए और घर बना करके अभी 3 पुश्तों से रहते हैं वहाँ पर जो है। जबकि उस गढ़ही में मात्र प्रशासन का कहना है कि इनका 6 डिसमिल जमीन है, ये लोग पकड़ करके उस पर रहते हैं। जबकि इसी गांव के एक संभ्रांत व्यक्ति लगभग 50 डिसमिल से ऊपर जमीन पकड़ करके अपना घर बना लिए हैं, राइस मिल बैठा लिए हैं, पूरे गढ़ही को पाट करके चारों तरफ से उसकी चौहद्दी करा करके दीवार तैयार कर लिए हैं। लेकिन इस देश की कानून, इस देश की व्यवस्था उनके लिए नहीं है, मात्र एक गरीब के लिए है। क्योंकि गरीब के लिए गरीब का गला पतला पड़ जा रहा है और कानून की हाथ लंबी हो जा रही है। जबकि उस संभ्रांत व्यक्ति के लिए, धनवान व्यक्ति के लिए, बलवान व्यक्ति के लिए उनका गला
मोटा हो जा रहा है और कानून की बाह लंबी और छोटी हो जा रही है, जिसके कारण वहां तक कानून नहीं पहुंच पा रही है। इनको माननीय उच्च न्यायालय नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए। पुलिस का आरोप है, पुलिस का कहना ये है कि उन्होंने पोखरे की जमीन पे कब्जा किया था, गांव के किसी व्यक्ति ने इसकी शिकायत किया था। वही व्यक्ति शिकायत किया है जो पूरा जो है आधा तालाब पे हुए है और अपना कब्जा जमाए हुए है। वही व्यक्ति शिकायत किया है और उसी व्यक्ति द्वारा जो है उसको वहाँ बसाया गया था। उसकी आवाज आपका अंतिम क्या कहना, अंतिम लाइन बताइए, क्या कहना चाहते हैं? अंतिम लाइन तो यही है, अंतिम लाइन से सिर्फ काम नहीं चलेगा। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश एक हुआ था, जो व्यक्ति पकड़ा हुआ है वही माननीय उच्च न्यायालय में गया था इसको हटाने के लिए। तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जो है एक आदेश पारित हुआ कि उस गरीब को स्थापित किया जाए। स्थापित करने के बाद सिर्फ स्थापित शब्द उस आदेश में है, उस गरीब को सेटल किया जाए, परंतु प्रशासन द्वारा उसको न सेटल किया गया। प्रशासन द्वारा उसको पहुंच की ताल में आबादी से 1.5 किलोमीटर दूर जो आज भी जलमग्न है भूमि है, जल में डूबी हुई है, उस भूमि पर जाओ और तुम बसो। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि पहले उसको सेटल किया गया होता और इसके बाद उसका तालाब में बना हुआ घर तोड़ दिया गया होता, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसका पूरा सामान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, उसके पास दूसरा कोई घर नहीं है। आज रात कहाँ वो बिताएगा, आप ही सोच सकते हैं कि रात कहाँ वो बिताएगा। जो और क्या क्या पुलिस के साथ और पुलिस जो है इन निरीह लोगों को, विकलांग लोगों को बस्ती में आकर के दरवाजा तोड़ करके लाठी और डंडे का प्रयोग किया है, उनकी मोटरसाइकिलों को तोड़ने का काम किया है, उनके दरवाजे को तोड़ने का काम किया है, उनके विकलांग बच्चों को मारने का भी काम किया है, उनके टीवी को तोड़ने का काम किया है, उनके चारपाई को तोड़ने का काम किया है। जाती हुई है जी, जाती हुई आप लोग। अब इससे बड़ा जाति क्या हो सकता है? तो अब अगली कार्रवाई क्या होगी आपकी? अगली कार्रवाई के लिए हम लोग माननीय जिलाधिकारी के यहाँ जाएंगे और अपनी पीड़ा को सुनाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय में इनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट लाएंगे जो है, क्योंकि गरीबों के साथ जब उसको बसाने का आदेश हुआ था, उसको सेटल करने का आदेश हुआ था, तो पुलिस मनमानी और तहसीलदार महोदय, SDM महोदय मनमानी करके जो है उसको गिराने का काम किया है बिना सेटल किए हुए।